हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक, जो 10th क्लास की इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका लेसन 4th को स्टडी करेंगे। एस टेट सी टेट का जो इंग्लिश का जो लेवल 2 का एग्ज़ाम है उसके अंदर 15 से 20 पोएम्स के अंदर से, लेसन्स के अंदर से पूछे जाते हैं। इसलिए ये एस टेट या सी टेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं ये लेसन। सबसे पहले तो हम 1-2 मिनट के अंदर इसकी जो ब्रीफली स्टोरी को रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक्स, इसकी जो ऑथर है एनी फ्रैंक है, एक लड़की है ये एनी फ्रैंक्स, इसी के द्वारा लिखी गई अपनी एक डायरी है। तो जो एनी फ्रैंक है ना, एक छोटी सी लड़की है, ज्यूस लड़की, यहूदी लड़की थी ये अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी के अंदर रहती थी। लेकिन जर्मनी के अंदर जो है हिटलर की जो नाजी पार्टी है वो यहूदियों से बहुत ज़्यादा विरुद्ध थी। आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि कम से कम 10-15 लाख जो यहूदीज थे, जो है हिटलर ने उनको क्या करवा दिया था, गैस चैम्बर के अंदर डाल करके, चाहे वो छोटे हों बड़े, सबको मरवा दिया था। यानी कि वो यहूदियों से उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत थी। तो जो नाजी लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, यहूदियों को मार रहे थे। उनको जो यातना जो शिविर हैं, यातना शिविरों में काम करवाने के लिए उनको फोर्स कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे। तो ये जो लड़की है एनी फ्रैंक, इसकी जो फैमिली है ये 1933 के अंदर, 1933 के अंदर जर्मनी से ये भाग जाते हैं और नीदरलैंड्स यानी कि हॉलैंड, नीदरलैंड के अंदर जा कर के अपनी शेल्टर यानी कि शरण ले लेते हैं। लेकिन 1940 के अंदर, 33 की बात है ये, जब इसकी फैमिली जर्मनी से भाग करके नीदरलैंड आ जाती है, वहाँ पर कहीं शेल्टर ले लेती है। लेकिन 1940 के अंदर जर्मनी ने क्या किया, नीदरलैंड पर भी अपना आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया और उसको अपने कब्जे के अंदर ले लिया। अब जो नाजियों ने क्या किया, यहूदियों को कैद करने लगे, यातना शिविरों में भेजना शुरू कर दिया। तो एनी फ्रैंक का जो परिवार था वो छिप जाता है और अपना जो व्यापार का जो एक कार्यालय है, ऑफिस है, उसकी जो ऊपरी जो स्टोरी है, मंजिल है, उसमें वो सीक्रेटली वहाँ पर रहने लग जाते हैं। और 25 महीने तक एनी फ्रैंक का जो परिवार है, फैमिली है, वो छिपा रहता है। उनके जो गैर यहूदी मित्रों ने, जो दूसरे मित्र थे गैर यहूदी थे, उन्होंने उनको भोजन वगैरह प्रोवाइड करवाया। एनी जब छिपने से पहले अपनी डायरी उन्होंने ये लिखनी शुरू कर दी थी। छिपने से पहले की बात है, उनकी आदत थी कि वो सब कुछ अपनी डायरी के अंदर लिखती थी। तो अगस्त 1944 की बात है, उसमें जर्मन लोगों ने, उनको पता चल गया कि एनी फ्रैंक का परिवार यहाँ पर छिपा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उनको कैद किया, उनको जर्मनी भेज दिया। एनी की जो बहन थी जिसका नाम मार्गट था, क्या नाम था, मार्गट, उसने क्या किया, मार्गट और उसकी जो माँ थी एनी की, यानी उसकी सिस्टर को और उसकी माँ को यातना शिविर के अंदर उनकी मौत हो गई। कंसंट्रेशन कैंप बोला जाता था उनके। लेकिन उसके पिता बच जाते हैं और उसके पिता को जो एनी की डायरी मिल जाती है और उसी डायरी का एक भाग, छोटा सा भाग, इस लेसन के अंदर पब्लिश किया गया, प्रकाशित करवाया उन्होंने। अपनी डायरी में एनी अपने परिवार के और दूसरे यहूदियों के द्वारा जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनका बड़ा मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। जो डिफ़िकल्टी उन्होंने फेस की, जो ट्रेजेडी उन्होंने फेस की। और ये जो डायरी है, इस डायरी के अंदर इसी एक छोटे से अंश के बारे में बताया गया है, जब एनी एक स्कूल जाने वाली छात्रा थी और उसका परिवार अभी भी सीक्रेटली, गुप्त रूप से, ठीक है, छिपने के लिए अभी तक वो नहीं आया था, अभी तक वो छिपे नहीं थे, तभी से उसने डायरी लिखनी शुरू की थी और इसी डायरी में उसका ये वर्णन है। तो ये तो थी छोटी सी स्टोरी ब्रीफली। अब इसके अंदर क्या क्या लेसन पूछे गए हैं हम उनको देख लेते हैं। तो पहला जो लेसन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, एनी फ्रैंक इज डैश ओल्ड। एनी फ्रैंक कितने साल की थी? तो एनी फ्रैंक थी 13 साल की लड़की। कितने? 13 ईयर्स ओल्ड। हाउ व्हाट डज एनी डिसाइड? एनी ने क्या फैसला किया? तो एनी डिसाइड करती है कि वो राइटिंग ए डायरी, यानी कि वो एक डायरी को लिखेगी। हु हेल्प्ड एनी टू राइट द एसे इन वर्स? यानी किसने मदद की एनी की कि वो
जो है ऐसे को, जो भी ऐसे है उनको एक पोएम्स के अंदर, एक वर्स के अंदर लिखेगी। तो ये उसकी फ्रेंड है सीने सांद्रा सेन। तो सेन ने उसकी मदद की, SANN, सेन ने उसकी मदद की और जो ऐसे थे उनको वर्स के अंदर लिखने में। और फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी रियल सिस्टर डिड एनी हैव। एनी की कितनी सिस्टर थी? एनी की एक ही सिस्टर थी, उसका नाम मार्गरेट था। एनी हैड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। एनी के पास इस धरती पर सब कुछ था एक्सेप्ट ए ट्रू फ्रेंड। क्यों लिखना शुरू किया था उसने? क्योंकि एनी के कोई खास फ्रेंड नहीं थे, क्लोज फ्रेंड नहीं थे, इसलिए अपने मन की सारी बातों को उसने डायरी में लिखना शुरू कर दिया था। तो हर चीज़ थी सिर्फ किसके सिवाय? ट्रू फ्रेंड्स के सिवाय। और ट्रू फ्रेंड्स उसके लिए कौन था? अब जो है उसकी डायरी थी। और एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रख दिया था। क्या रख दिया था? किटी। वट नेम डज एनी गिव टू हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? उसने अपनी डायरी को नाम दिया किटी। फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनीज एल्डर सिस्टर। एनी की जो बड़ी सिस्टर है उनका क्या नाम था? मार्गोट, MARGOT, मार्गोट उसका नाम था। 8वां क्वेश्चन है एनी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। एनी का जन्म जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। विहन सी वॉज 4, और जब वो 4 साल की थी। हर फादर एमिग्रेटेड टू, तो उसके पिता यानी फ्रैंकफर्ट को छोड़कर कहाँ पर उन्होंने एमिग्रेशन किया? यानी वो एमिग्रेट होता है एक स्थान से, यानी कि अपने देश से दूसरे देश में जाना। तो वो हॉलैंड चले गई। कहाँ चले गई? हॉलैंड के अंदर। वेहन वाज एनी बोर्न। एनी का जन्म कब हुआ? 1929 को, 1929 को एनी का जन्म हुआ। हु वाज मिस्टर कुपेरस। मिस्टर कुपेरस कौन थे? इसका मैंने जिक्र नहीं किया। ये उसके टीचर थे। एनीज टीचर इन 6th फॉर्म। 6ठी क्लास के अंदर एनी के जो टीचर थे उनका नाम था मिसिज कुपेरस। क्या नाम था उनका? मिसिज कुपेरस। ऑन वट डेट डिड एनी फ्रैंक। ऑन वट डिड एनी फ्रैंक एनी फ्रैंक मेक हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। यानी एनी ने डायरी में अपनी पहली एंट्री कब की? तो पहली बार जब उसने लिखना शुरू किया वो था 20 जून 1942 को, यानी 20 जून 1942 को उसने अपनी डायरी के अंदर एंट्री की। वाई वॉज एनीज होल क्लास क्वैकिंग इन बूट्स। एनी की जो पूरी क्लास थी वो बूट्स की आवाज़ क्यों कर रही थी? क्वैक क्यों कर रही थी? द टीचर वर गोइंग टू अनाउंस देयर एनुअल रिजल्ट्स। क्योंकि उनके जो टीचर थे ना वो उनका वार्षिक रिजल्ट्स को सुनाने वाले थे और सारे बच्चे अपने बूट्स से आवाज़ें निकाल रहे थे क्वैकिंग की, यानी कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे पाँव मारते हैं ना बच्चे बेंच पे बैठे हुए, तो उसको क्वैक बोला गया है। इन वट सब्जेक्ट वॉज एनी नॉट श्योर अबाउट हर परफॉर्मेंस। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट था जिसे उसे ये लग रहा था कि इसके अंदर इस सब्जेक्ट में एनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? तो ये था मैथ। क्या था? मैथ। हु वाज मिस्टर किसिंग। देखो एक तो आया था मिसिज कुपेरस, वो 6ठी क्लास के अंदर उसकी टीचर होती है। अब दूसरे टीचर हैं हु वाज मिस्टर किसिंग। मिस्टर वो मिसिज थी, ये मिस्टर है। मिसिज थे वो, ये मिस्टर हैं। तो मिस्टर किसिंग कौन थे? एनीज मैथ टीचर। एनी के मैथ टीचर का नाम क्या था? मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग। और 6ठी क्लास के अंदर उनकी जो टीचर थी उनका नाम था मिसिज कुपेरस, श्रीमती कुपेरस। और सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का था? उसे मैथ का। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वाई डिड मिस्टर किसिंग गिव एक्स्ट्रा होमवर्क टू एनी। एनी को एक्स्ट्रा वर्क क्यों दिया? फॉर टॉकिंग इन मैथ पीरियड। क्योंकि मैथ के पीरियड के अंदर वो बात कर रही थी, इसलिए उसने क्या दे दिया? उसे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, एक्स्ट्रा काम उसको दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।